क्या आप अक्सर खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, जैसे आपने पूरी दुनिया को तो जीत लिया पर खुद को कहीं पीछे हार आए हैं। इसकी वजह से आपके भीतर एक ऐसी हैवी फिटीग रहती है जिसे कोई भी वेकेशन या नींद ठीक नहीं कर पाती। मैं आपके शरीर की उस थकान की बात नहीं कर रहा जो एक रात के रेस्ट से उतर जाती है। मैं उस सोल क्रशिंग थकान की बात कर रहा हूँ जो आपकी हड्डियों के पोर पोर में और आपकी रूह की सबसे निचली परतों में किसी जहरीले मलबे की तरह जम गई है। एज वाइज आप 35 के हैं, 40 के हैं या शायद 50 के। आपने काफ़ी हद तक वह सब कुछ पा लिया है जिसके लिए आपने अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी थी। बैंक बैलेंस है, समाज में रुतबा है और वह घर भी है जिसका सपना आपने कभी खुली आंखों से देखा था। बाहर से तो आपकी जिंदगी एक महल की तरह खड़ी है जिसकी दुनिया मिसाल देती है, पर रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती है और आपके कमरे की दीवारें भी खामोश हो जाती हैं, तब बिस्तर पर लेटे हुए छत ताकते हुए एक सवाल आपके सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह आकर अटक जाता है। क्या यही है वह सब कुछ? क्या इसी रैट रेस के लिए मैंने अपनी मासूमियत, अपनी हंसी और अपनी रूह की आज़ादी को कुर्बान कर दिया? यह जो भीतर एक गहरा कुएं जैसा महसूस होता है, इसे दुनिया मिड लाइफ क्राइसिस का नाम देकर एक ठप्पा लगा देती है, लेकिन मैं इसे न्यूरल फिटीग कहता हूँ। आपका मस्तिष्क अब उन पुरानी झूठी कहानियों को ढोने से साफ इनकार कर रहा है जो आपने बरसों से समाज को दिखाने के लिए खुद को सुनाई थी। अब आपकी आत्मा उस सुनहरे पिंजरे की सलाखों से अपना सिर टकरा रही है जिसे आपने बड़ी मेहनत से सक्सेस का नाम दिया था। आप भाग रहे हैं, कभी एक नई कार की चमक के पीछे, कभी 7 समंदर पार किसी अनजान शहर के पीछे, तो कभी एक नए नशे या किसी नए रिश्ते की तलाश में। पर हकीकत ये है कि आप जहां भी भाग कर जाते हैं, आप खुद को वहीं उसी खालीपन में खड़ा पाते हैं, क्योंकि समस्या उस शहर या उस चीज में नहीं है, समस्या उस न्यूरल रिवायरिंग में है जो आज से 20 या 30 साल पहले अनजाने में हुई थी और अब वह अंदर ही अंदर टॉक्सिक होकर सड़ चुकी है। आज हम उस सड़न को सिर्फ साफ नहीं करेंगे, हम उसे जड़ से उखाड़ देंगे। आज हम उस सबकॉन्शियस शिफ्ट की नींव रखेंगे जो आपको फिर से जीवित होने का एहसास कराएगी, और उस शांति के साथ आप अपनी लाइफ में सफलता के उन आयामों को छूने के लिए भी बिल्कुल तैयार होंगे जो शायद आज तक आपकी लिस्ट में भी नहीं हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस झूठी सफलता और गिल्ट की लाश को कंधे से उतारकर असलियत के समुंदर में डूबकर पार निकलने के लिए? जैसे जिगर मुरादाबादी ने कहा था, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन क्यों है ये ऐसा ही? यहाँ क्यों मैंने जिक्र किया आग के दरिया का? इस वीडियो के एंड तक धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका शरीर जिसे आप बड़े गर्व से अपना घर कहते हैं, असल में वह आपकी पुरानी सड़ी गली भावनाओं का एक अंधा और वफादार गुलाम बन चुका है। विज्ञान की गहरी सच्चाई सुनिए, जिसे सुनने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपकी 95% पहचान महज एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम बनकर रह जाती है। आप वही सोचते हैं जो आपने कल सोचा था, आप वही महसूस करते हैं जो आपने कल महसूस किया था। आपकी पूरी शख्सियत एक घिसे पीटे पुराने रिकॉर्ड की तरह हो जाती है जो चाहकर भी कोई नया संगीत पैदा नहीं कर सकती। क्या आपने कभी अपनी सुबह की पहली चेतना पर गौर किया है? जैसे ही आप आंख खोलते हैं, आप सबसे पहले अपने अतीत के दुखों और अधूरेपन को डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। आपका हाथ आपके फ़ोन की तरफ जाता है और आपकी ईगो सेल्फ अपने आप उन पुरानी समस्याओं, उन पुराने चेहरों और उन पुरानी शिकायतों की फहरिस्त खंगालने लगती है। जैसे ही एक विचार आपके मन की दहलीज पर आता है, आपका शरीर उस पुराने तनाव को फिर से जीने के लिए तड़प उठता है। आपके गट माइक्रोबियोम, जिसे मॉडर्न साइंस हमारा सेकंड ब्रेन मानती है, वह महज आपके भोजन को नहीं पचाता बल्कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ एक गहरा वैज्ञानिक पेंच है।
सालों के ओवर स्ट्रेस और कोर्टिसोल की ओवरडोज ने आपके गट के भीतर उन सूक्ष्म जीवों के उस नाजुक इकोसिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। तनाव की वजह से आपके अच्छे बैक्टीरिया मर रहे हैं और वे बैक्टीरिया पनप रहे हैं जो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। अब ये बदले हुए माइक्रोब्स आपकी वेगस नर्व के जरिए आपके दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि उसे और ज्यादा बेचैनी और ज्यादा डर महसूस कराना चाहिए। यह एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लूप बन चुका है। आपका दिमाग तनाव पैदा करता है जो आपके माइक्रोबियोम को बीमार करता है और फिर वह बीमार माइक्रोबियोम आपके दिमाग को और अधिक तनावपूर्ण विचार सोचने पर मजबूर करता है। आपका शरीर अब एक नशेड़ी की तरह व्यवहार करता है जिसे हर सुबह अपने हिस्से के तनाव की भारी डोज चाहिए। यही वह खौफनाक वैज्ञानिक वजह है कि आप सब कुछ होने के बाद भी चाहकर भी उस सुकून को हासिल नहीं कर पा रहे जिसके आप असल में हकदार हैं। आप मंदिर की चौखट पर माथा टेकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या आप गहरे ध्यान की कोशिश करते हैं, या आप बस कुछ पलों के लिए शांत बैठना चाहते हैं, पर आपका मन किसी घायल और पागल जानवर की तरह यहाँ वहाँ भागता है। क्यों? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स ने आपकी उदासी, कुंठा और आपकी बेचैनी के साथ एक गहरा कनेक्शन बना लिया है। वे एक साथ फायर करते हैं और वे एक साथ वायर होते हैं। आपके दिमाग के भीतर दुख की जो छोटी पगडंडियां थीं, वे अब कंक्रीट के चौड़े चौड़े हाईवे बन चुकी हैं। इस लोहे जैसी जकड़न को कोई साधारण मोटिवेशन या पॉजिटिव थिंकिंग का लेप तोड़ नहीं सकता। मोटिवेशन तो महज एक छलावा है, जबकि घाव आपकी कोशिकाओं के स्तर तक गहरा है। इस जंजीर को काटने के लिए कोई बाहरी सहारा नहीं, बल्कि न्यूरल एल्केमी की शक्ति चाहिए। आपको अपनी ही बायोलॉजी को एक कुशल जादूगर की तरह धोखा देना होगा। उसे उस बिंदु तक ले जाना होगा जहां वह भ्रमित हो जाए, ताकि उसके भीतर सोया हुआ वह आध्यात्म जाग सके जो अब तक दबा हुआ था। जब तक आप अपने भीतर बहने वाले इन केमिकल्स के मालिक नहीं बनते, आप अपनी किस्मत के मालिक होने का सिर्फ दावा ही कर सकते हैं, हकीकत कभी नहीं। सभी सूफी संत एक बड़ी, कीमती और झकझोरने वाली बात कहते हैं। दरवाजा वहीं से खुलता है जहां से चोट लगती है। आप जिसे अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ रहे हैं, जिसे आप रात की सबसे भयानक बेचैनी या अपना मिडलाइफ क्राइसिस कह रहे हैं, वह असल में यूनिवर्स का दिया हुआ एक पवित्र इशारा है। ये जो आपके सीने में एक अजीब सी कचोट है, यह जो एक डरावना खालीपन है जिसे आप महंगी शराबों, अंतहीन काम के घंटों या खोखले रिश्तों से ठूस कर भरने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं, यह कोई दिमागी बीमारी नहीं है, यह एक दरवाजा है। और याद रखिए, जब तक पुराना और जर्जर मकान पूरी तरह ढह नहीं जाता, वहां कोई नया महल खड़ा नहीं हो सकता। जब तक आप अपने अहंकार की परतों में पूरी तरह से टूटेंगे नहीं, तब तक आप में वह दिव्य क्वांटम लाइट प्रवेश कैसे करेगी? दुनिया के सभी महान दार्शनिकों और सूफी संतों ने इस बात को अलग अलग ढंग से कहा है कि हम महज हार्ड मास के पुतले नहीं हैं जो कभी कभार कोई रूहानी अनुभव कर लेते हैं, बल्कि हम तो वो कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो इस धरती पर एक छोटा सा इंसानी अनुभव जीने आए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस दुनिया की अंधी भीड़ में खोकर आपने खुद को महज एक मैनेजर, एक इंजीनियर या एक बिजनेसमैन के लेबल में कैद कर दिया है। आपने अपनी उस असीम सत्ता को जो इस पूरे यूनिवर्स के साथ एक सुर में धड़कती है, उसे एक मामूली से प्लास्टिक के विजिटिंग कार्ड में समेट कर रख दिया है। क्या आपको आज भी याद है वह बचपन जब आप बिना किसी मतलब के सिर्फ हवा के झोंके को महसूस करके खिलखिलाकर हंस पड़ते थे? जब एक तितली के पीछे नंगे पांव भागना आपके लिए इस कायनात का सबसे जरूरी काम था। यकीन मानिए, वह बच्चा अभी मरा नहीं है, वह तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की उन अंधेरी और गहरी परतों के नीचे कहीं दबा हुआ है, जिसे आपने अपनी आर्टिफिशियल गंभीरता और सफल दिखने के भारी मलबे से दबा दिया है। वहाँ उसका दम घुट रहा है, वह भीतर से चीख रहा है कि
मुझे इस घुटन से आज़ाद करो, मुझे फिर से एक बार खुलकर जीने दो। उसे उस मलबे से निकालने का वक्त आ गया है। आपकी इस झूठी सफलता के अहंकार की अब एक रूहानी सर्जरी करनी ही होगी। न्यूरोसूफी का असली मार्ग यही है, मस्तिष्क के कठोर विज्ञान से उस मलबे को हटाना और हृदय की अपार करुणा से उस दबे हुए बच्चे को फिर से गले लगाना। जब आपका पूरा न्यूरल नेटवर्क आपके दिल की पवित्र धड़कन के साथ एक सुर में आ जाता है, तब आप महज जिंदा नहीं रहते, बल्कि आपका पूरा अस्तित्व इस यूनिवर्स की उस मौलिक फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाता है जहां से जीवन का जन्म होता है। इस मूवमेंट में आप एक हार्ड मास का पुतला नहीं, बल्कि इस विराट अस्तित्व का एक वाइब्रेंट और अटूट हिस्सा बन जाते हैं और आपकी चेतना एक हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती है। क्या आप अपने भीतर के उस मासूम बच्चे का हाथ थामकर पुरानी कोडिंग के इस मलबे को पीछे छोड़ इस नए और अनंत सफर पर निकलने का साहस रखते हैं? अब एक गहरा प्रयोग करें। मेरे शब्दों को सिर्फ सुनिए नहीं, उन्हें अपने भीतर किसी मंत्र या दुआ की तरह उतरने दीजिए। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें और इस पूरे यूनिवर्स को आकाश और पाताल के रूप में इमेजिन कीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, जैसे आकाश और पाताल के बीच आप एक अभेद और मजबूत स्तंभ हो। महसूस करें कि आप अपने शरीर के भीतर कैद नहीं हैं, बल्कि आपका यह नश्वर शरीर आपकी अनंत चेतना के महासागर में एक छोटी सी नाव की तरह तैर रहा है। विचार आएंगे और जाएंगे, वे शोर मचाएंगे। कल की उन मीटिंग्स का क्या होगा, मेरी गिरती हुई सेहत का क्या होगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या? इन विचारों से कुश्ती मत कीजिए, उनसे लड़ना ही उन्हें और शक्ति देना है। इन्हें बस दूर आकाश में तैरते हुए बेजान बादलों की तरह देखिए। आप बादल नहीं हैं, आप वह विशाल और असीम नीला आकाश हैं जिसमें ये बादल पैदा होते हैं और पल भर में विलीन हो जाते हैं। जैसे ही आप इस साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर मोड में आते हैं, आपके दिमाग के वे पुराने लोहे की तरह जकड़े हुए न्यूरॉन्स ढीले होने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह ऑब्जर्वर मोड आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो आपके एमिगडाला या डर के सेंटर को शांत कर देता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का क्रांतिकारी शोध कहता है कि जब आप अपने दर्दनाक अतीत की कड़ियों को तोड़ देते हैं और अपने अनिश्चित भविष्य की भयावह चिंता को त्याग देते हैं, तभी आप दी जनरेटिव स्पेस यानी सृजन का दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यही वह रहस्यमय और वैज्ञानिक बिंदु है जहां असल में मिरेकल्स यानी चमत्कार घटित होना शुरू होते हैं। इस परम शून्य में पहुंचते ही आपका वेगस नर्व जागृत हो जाता है, जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को ब्रह्मांडीय शांति का संदेश भेजता है। जैसे ही आपकी सांसें धीमी, लयबद्ध और गहरी होती हैं, आपका गट शांत होने लगता है और आपका मस्तिष्क उन पुराने सड़े हुए रास्तों को मलबे की तरह फेंककर नए और अलाइंड न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। इसे ही मैं कहता हूँ द सीक्रेट जीरो, जहाँ आप कोई नहीं यानी नोबडी रह जाते हैं। वहीं से आपकी उस यात्रा का आरंभ होता है जिसका कोई अंत नहीं है। आप बस एक लाचार मशीन नहीं हैं, आप एक चेतन रचयिता हैं। क्या आप उस शून्य की विराट शक्ति को अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, जो आपको एक नया जन्म दे रही है? मैं जानता हूँ मेरे शब्दों को सुनते हुए, इस अलौकिक शांति को अपने भीतर महसूस करते हुए, आपके रेगिस्तान जैसे जीवन में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण जागी है। पर मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ, जैसे ही यह आवाज शांत होगी और आप इस एकांत से बाहर निकलेंगे, वह पुराना शोर और वही पुरानी थका देने वाली दुनिया फिर से आपको निगलने के लिए तैयार खड़ी होगी। सालों की लोहे जैसी कंडीशनिंग, दशकों की जमी हुई वह सड़ चुकी आदतें और वह गहरा अनजाना सा खौफ कि अगर मैं सच में बदल गया तो मेरी इस बरसों की मेहनत से बनाई दुनिया का क्या होगा। यह सब आपको वापस
उसी गहरे और अंधेरे कुएं में खींचने की पूरी कोशिश करेगा। शायद आपने पहले भी कई आलीशान मोटिवेशनल सेमिनार्स में लाखों खर्च किए होंगे और अपनी लाइब्रेरी को सेल्फ हेल्प किताबों से भर दिया होगा, पर ईमानदारी से सोचिए, क्या हकीकत में आपकी रूह का एक भी घाव भरा है? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी समस्या जेनरिक नहीं है जिसे किसी एक फॉर्मूले से ठीक किया जा सके। आपकी तकलीफ बहुत पर्सनल है, यूनिक और गहरी है। आपके मस्तिष्क की रिवायरिंग का अपना ही अलग एक नक्शा है। आपकी अपनी एक निजी दास्तान है जो इस पूरी कायनात के किसी भी दूसरे इंसान से मेल नहीं खाती। आप किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स हैं। हर रोज मैं अपने 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशनल सेशंस के माध्यम से कुछ चुनिंदा लोगों को न्यूरल रिवायरिंग सेशंस देता हूँ। याद रखिए, मैं कोई साधारण काउंसलर नहीं हूँ जो आपको किताबी नसीहतें देगा या केवल आपकी बातें सुनेगा। मैं एक पेन रिमूवर हूँ। मेरा काम उन अदृश्य बेड़ियों, उन पुराने जख्मों और उन सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को आपकी चेतना की गहराई में जाकर खोजना और उन्हें हमेशा के लिए भस्म कर देना है, जिन्होंने आपको सालों से आपकी ही सफलता के इस आलीशान पिंजरे में कैद कर रखा है। हम साथ मिलकर उस वायरस से भरे सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। हम एक ऐसी आंतरिक स्टेट को आपके रोम रोम में स्थापित करेंगे जहां शांति आपकी कोई मजबूरी या मेहमान नहीं, बल्कि आपका सहज और प्राकृतिक स्वभाव बन जाएगी। यह महज एक मनोवैज्ञानिक सत्र नहीं है, यह आपके उस पुराने फॉल्स सेल्फ की ससम्मान मृत्यु और आपके वास्तविक विराट स्वरूप का पुनर्जन्म है। मेरा समय सीमित है, इसलिए मैं हर महीने कुछ सीमित लोगों के साथ ही सेशंस ले सकता हूँ। इसलिए सिर्फ सीरियस लोग ही कांटेक्ट करें जो सच में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो। यदि आप तैयार हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपकी पुरानी फॉल्स सेल्फ के डीप और डार्क एस्पेक्ट्स को भी विदाउट एनी जजमेंट सुना जाता है। और गौर कीजिएगा, यह सिर्फ काउंसलिंग सेशन नहीं है, यह आपकी उस नई पूर्णतः आजाद और सुकून भरी जिंदगी की पहली पवित्र सांस होगी जो सालों से आपका इंतजार कर रही है। क्या आप खुद को यह नया जन्म देने का साहस जुटा पाएंगे? अपनी हर वीडियो की तरह मैं यहाँ भी आपको एक सेल्फ हीलिंग फ्रेमवर्क बताऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग होगा क्योंकि यहाँ इसी की जरूरत है। अब्बास ताबिश साहब का एक शेर है कि डूबती नाव में सब चीख रहे हैं ताबिश और मुझे फिक्र गजल मेरी मुकम्मल हो जाए। अब जरा ध्यान से सुनिए। उस समय डूबती नाव में लिखी हुई गजल क्या आप किसी को दिखाने के लिए लिखेंगे या सिर्फ अपने लिए और अपनी आत्मा के लिए लिखेंगे? सुनिए, अपने आप को एक पर्पस से जोड़िए बिना ये गलती किए। और वो गलती क्या है? वो गलती है एकदम से ये सोचना मैं किसी पर्पस से जुड़ूंगा तो कुछ बड़ा ही होना चाहिए। फिर से वही ईगो की ट्रैप, वापस उसी कुएं में गिरना। मैं आपको किसी बड़े पर्पस से जुड़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, मगर इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बड़ा पर्पस काम नहीं आएगा। इस विराट यूनिवर्स को देखिए जहाँ अरबों सितारे बिना किसी शोर के अपनी धुन में नाच रहे हैं। यहाँ कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है, यहाँ सिर्फ होना ही काफी है। आपको किसी ब्रह्मांडीय चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस विराटता को पहचानना है जो पहले से ही आपकी है। असली हीलिंग उन माइक्रो मोमेंट्स में छुपी है जिन्हें अब तक आप अपने स्टेटस और ओहदे के सामने छोटा समझते थे। अब सुनिए पर्पस। अपने 24 घंटों में से आपको छोटी छोटी चीजें पहचाननी होंगी। ये हो सकती हैं जैसे कोई एक छोटी सी ऐसी बात कह देना जिससे सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, जैसे अपनी वाइफ या बच्चों को एक हेल्प का जेस्चर देना बिना कुछ भी रिटर्न में रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करे। तीसरा है किसी फैमिली मेंबर, वाइफ, चिल्ड्रन, ब्रदर या सिस्टर की उस बात पर मुस्कुराकर रिएक्ट करना जो आपके अकॉर्डिंग बचकाना या लेस प्रोडक्टिव है, और कहना हाँ हाँ मैं समझता हूँ, अच्छा बताओ कैसे करना है। या किसी रैंडम अननोन पर्सन की छोटी सी मदद कर देना, और हाँ किसी को माफ कर देना।
और सबसे पहले शुरुआत अपने सबसे करीबी लोगों से, अपने माँ बाप से, और ये बिना कुछ भी एक्सपेक्ट किए, इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट। आज की इस रात जब आप अपने घर के उस एकांत और अंधेरे कोने में हों तो किसी से भी कोई बात मत कीजिए, यहाँ तक कि अपने आप से भी नहीं। अपने उन पुराने तर्क वितर्कों से भी कोई बात मत कीजिए। अपनी सारी सांसारिक उपलब्धियों, अपनी सारी डरावनी चिंताओं और अपनी उस सफल और मजबूत दिखने की सामाजिक मजबूरी को कमरे की दहलीज के बाहर एक फटे हुए लिबास की तरह छोड़ दीजिए। अब उस गहरे सन्नाटे में निहत्थे होकर बैठिए और अपने दिल की उस धड़कन को सुनिए और महसूस कीजिए जो सिर्फ आपके लिए धड़क रही है। अपनी सांसों के आने और जाने को ऑब्जर्व कीजिए और महसूस कीजिए कि वो सिर्फ आपके लिए चल रही हैं। उनकी निरंतर लय को महसूस कीजिए जो आपको बिना किसी सचेत प्रयास के उस परम तत्व से जोड़कर जिंदा रखे हुए है। याद रखिए, आप जिस असीम सुकून और शांति को पूरी दुनिया के बाजारों में, ऊंचे पहाड़ों पर या सफलता के शिखरों पर पागलों की तरह खोज रहे हैं, वह कहीं बाहर मौजूद ही नहीं है। वह तो आपके भीतर ही उस पुरानी ईगो सेल्फ या अहंकार और झूठी पहचान यानी आइडेंटिटी के मलबे के नीचे सालों से दबा हुआ इंतजार कर रहा है। वह परम शक्ति, वह शून्य बस आपकी इस आर्टिफिशियल पहचान के हटने का, आपके पूरी तरह मौन होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप अपनी नजरों में कुछ नहीं यानी नोथिंग होने का साहस करते हैं, आप उसी क्षण सब कुछ यानी एवरीथिंग होने के योग्य बन जाते हैं। मुझे पता है इस ईगो को छोड़ना स्टार्टिंग में कितना पेनफुल और मुश्किल हो सकता है। याद आया शुरुआत में आग का दरिया और डूब कर जाने वाली बात। असल में यह वही कॉस्मिक इश्क है जिसकी कमी आपके दिल को वह खालीपन महसूस करा रही है। याद है सूफी संतों वाली बात जो मैंने आपको बताई थी। और इस ईगो सेल्फ को छोड़ना इतना आसान नहीं है, ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया। तो उस शुरुआत वाले शेर को पूरा और दोबारा पढ़ते हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। मैं यहाँ कोई गुरु या उपदेशक बनने नहीं आया हूँ। मैं तो आपकी इस दुर्गम यात्रा में महज आपका एक साथी, एक ट्रांसफॉर्मेशनल हीलर हूँ। आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर सब समझ आ गया, पर अब अपने रिश्तों में मुझे वो पहले वाली बात फील नहीं होती, या अपनी जॉब या बिजनेस में वो पहले वाली एनर्जी फील नहीं करता हूँ। अरे इस चीज़ के लिए मैं हूँ, आपको वापस वही एहसास, वही जिंदगी के रंग महसूस कराने के लिए मैं आपके साथ एक चट्टान की तरह खड़ा हूँ। अब फैज साहब की तरह ऐसा कभी मत कहना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे जुड़ने के बाद आप कहेंगे, मुझसे पहले से भी बेहतर मोहब्बत मेरे महबूब तू मांग। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और फिर आप और मैं मिलकर आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी स्टार्ट करेंगे।